नाथाय श्री सीताय पतये नमः। आप लोगों को, सभी श्रद्धालुओं को इस छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बात कहूँ, हमारे बिहार में जाता है और जहाँ भी बिहार का व्यक्ति होता है वो अपनी पहचान अलग बनाता है, और उसका कारण ये है, सबसे बड़ा कारण है कि लोग, हर व्यक्ति जो है उसी व्यक्ति को जानता है या पूछता है जिसके पास ऐश्वर्य हो, वैभव हो, यानी जो चढ़ती हुई कला पे हो। लेकिन हमारा बिहार समाज, पूर्वांचल समाज ऐसा समाज है जो डूबते हुए का पूजन करता है। कल हम लोगों ने डूबते हुए सूर्य नारायण का पूजन किया। तो जो डूबते हुए का पूजन करता है या डूबते हुए व्यक्ति को बचाता है, उसका संसार में हमेशा अस्तित्व रहता है और वो अमर रहता है। इसीलिए हर जगह बिहार की गाथा को गाया जाता है और बिहार के लोगों को सम्मान दिया जाता है, क्योंकि हम लोग उस समाज से हैं, हम लोग उस जगह से हैं जहाँ पर डूबते हुए सूर्य का पूजन किया जाता है। और किसी भी, ना तो देश में ना प्रदेश में डूबते हुए सूर्य का पूजन नहीं होता, लेकिन बिहार में डूबते हुए सूर्य का पूजन किया जाता है। और इसी तरह आप लोग भगवान का पूजन करते रहें और सूर्य नारायण भगवान सब आप लोगों के ऊपर कृपा बनाए, उनकी कृपा बरसती रहे, यही ठाकुर जी से और सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बलि रामचंद्र भगवान के वैसे तो गाना तो मुझे छठी मैया का ही चाहिए, लेकिन अभी जैसे हमारी बहनें भगवान से प्रार्थना कर रही हैं तो मुझे कोई और भजन याद आ रहा है, क्योंकि इस समय ये प्रार्थना का समय है। और जब हम सुबह उठते हैं, और जो व्यक्ति चाहता है, हमारे हिंदू समाज में एक बहुत बड़ी कमी है कि जो भी हमारे पर्व आते हैं उनको तो हम बड़ी आस्था से मनाते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। और मुझे लगता है जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तो मेरा एक निवेदन हो, मेरा नाम ऊंचा हो, तो हमेशा, आज ही नहीं, छठ महापर्व में ही नहीं, हमेशा सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। और जो व्यक्ति चावल, रोली, गुड़ डाल करके सूर्य नारायण को जल देता है, ना उसको कभी जीवन में व्यापारिक समस्या होती, ना ही कभी जीवन में मान सम्मान की समस्या होती। इसलिए मेरा एक निवेदन है आप लोगों से कि आज तो आप सब लोग अर्घ दे ही रहे हैं, लेकिन आज के बाद भी ये निरंतर आप लोग सूर्य नारायण को अर्घ दें, अपने जीवन में नियम बनाएं। कुछ लोग कहते हैं ये तो भाई महानगर है, तो यहाँ पर 10-10 बजे रात तक काम करना पड़ता है, उसके बाद हम आते हैं, फिर सोते हैं, भोजन बनाते हैं, तो सुबह उठने में लेट हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सुबह 5 बजे देना है, 6 बजे देना है। शास्त्रीय नियम तो यही है कि 4-5 बजे दें, लेकिन अब कलयुग है, आप 12 बजे से पहले कभी भी सूर्य नारायण को जल दें। जितने मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, तो जीवन में नियम बनाइए। और जो लोग जल नहीं देते, आप सूर्य नारायण को जल दीजिए, और 6 महीने बाद फिर आप लोग मुझे स्वयं बताएंगे कि हाँ महाराज, आप बोल करके आए थे, हम जब से सूर्य नारायण को जल दे रहे हैं तब से हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। क्योंकि अगर हम वास्तविकता में देखें, हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में भगवान की पत्थर की मूर्ति है, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस मूर्ति में भगवान है। लेकिन जो साक्षात हमारे भगवान हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, वो कौन कौन है? माता, पिता, सूर्य नारायण, चंद्रमा, गुरु और गंगा। ये 6 चीजें हमें हमारी आंखों के सामने प्रेजेंट रहते हैं, हमें दिखाई देते हैं। इसलिए चाहे 1 लोटा जल दीजिए, लेकिन सूर्य नारायण को जल जरूर देना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, और जल दीजिए। कौन कौन जल देता है, जरा हाथ खड़ा करूं। अब बताओ कितने लोग हैं यहाँ?
जल देने वालों की संख्या 1% है। तो खाली ये तो हमारा महापर्व है, तो महापर्व में तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन प्रतिदिन आप लोग जल दीजिए, जिससे आपके जीवन में ऐश्वर्य का वर्धन होगा, वैभव का वर्धन होगा, आयु लंबी होगी, व्यापार अच्छा चलेगा। ये मेरा अजमाया हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान से एक ही प्रार्थना करें, भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया उस पार लगा